Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel Learn and Lead Academy. As we have started lecture of class 12th, and today I am going to give you a lecture on चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट्स। हमारा जो क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है वो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। हम लोग अपने लेक्चर्स के अंदर क्या करते हैं कि पहले हम अपनी बुक को रीड आउट करते हैं, देन उसके बाद हम अपने बुलेट फॉर्म्स को जो है वो डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने क्लास इंटर के जो है वो डालना स्टार्ट कर दिए हैं लेक्चर्स। सो आज से हम लोग अपने 9th क्लास के लेक्चर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। सो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट्स, इसकी पहले तो रीड आउट करेंगे, देन उसके बाद क्योंकि हमारे जो एम कैट और ई कैट या जिस भी फील्ड के आप लोग टेस्ट वगैरह देंगे वो हमारे इस बुक से ही रिलेटेड आता है। सो मैंने ज़्यादा फोकस जो है वो बुक की रीडिंग पे किया है, देन उसके बाद मैंने दूसरी एक्स्ट्रा चीज़ों को यहाँ पे कवर आउट किया है। सो लेट्स स्टार्ट। वाई डू वी स्टडी फिज़िक्स? हम फिज़िक्स क्यों पढ़ते हैं? विच डिवाइस विल यू चूज़ टू मेजर द लेंथ ऑफ अ स्मॉल सिलेंडर? हम किस डिवाइस को या किस आला को हम यूज़ करते हैं, आला कहते हैं डिवाइस को। यू चूज़ टू मेज़र द लेंथ ऑफ अ स्मॉल सिलेंडर, एक बहुत छोटा सा सिलेंडर होता है, उसकी अगर मुझे लेंथ नापनी हो तो हम किस चीज़ को प्रेफर करेंगे, डिवाइस को। हाउ विल यू डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ अ पीस ऑफ अ वायर? एक वायर है वो कितना मोटा है, मुझे उसकी प्रॉपर मेजरमेंट चाहिए तो मैं किस तरीके से उसकी वायर की थिकनेस बताऊंगी। हाउ विल यू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल स्टोन? एक बहुत छोटा सा पत्थर है तो उसका वॉल्यूम कैसे हम बताएंगे। वॉल्यूम के ऊपर मेरा इंटर का लेक्चर है, अगर किसी को समझ नहीं आता कि वॉल्यूम होता क्या चीज़ है तो 9th क्लास के स्टूडेंट्स वो लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ पे है। वाई आइस फ्लोट्स वाइल अ कॉइन सिंक्स इन द वाटर? हम जब किसी भी कॉइन को डाल देते हैं पानी के अंदर तो वो फ्लोट क्यों करता है, मतलब तैरता क्यों है। आफ्टर लर्निंग दिस यूनिट यू विल आंसर दीज एंड अदर सिमिलर क्वांटिटीज़। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप इस एबल हो जाएंगे, मीन्स इस काबिल हो जाएंगे आप कि आप इन सवालों के जवाब आसानी से दे सकें। हमारे पास फर्स्ट चीज़ है इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स 1.1 हमारे पास टॉपिक है। हम बुक को रीड करते हैं, देन उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपको काम आएंगे आसानी के लिए। मैं बुक से रीड करने के से पहले आप लोगों को पहले ये चीज़ समझा देती हूँ, देन उसके बाद अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स, डेफिनेशन की बात करें, होता क्या है। आप लाइक मैथ्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, आप बहुत सारे बुक्स रीड आउट करते हैं शुरू से, ग्रेड 1 से आप इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, इस्लामियात, आप लोगों को हर चीज़ का नो हाउ होता है कि हम क्यों पढ़ते हैं सब्जेक्ट को। मैथ्स को कभी भी आप ऐसा नहीं होता कि आप इंग्लिश में पढ़ते हो, हमें बहुत छोटे ग्रेड से ही क्या कर दिया जाता है, हमें समझा दिया जाता है कि हर चीज़ का एक अलग अलग नेम है, एक अलग अलग फील्ड है जिसको हम पढ़ेंगे। हम लो लेवल पे पढ़ते हैं इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, साइंसेस। इसी तरीके से अगर हम फिज़िक्स की भी बात करें, वो भी क्या है, एक ब्रांच है किसकी, साइंस की। और इसको क्या कहा जाता है, मदर ऑफ ऑल साइंसेस। इसको जितनी भी साइंसेस हैं उन सब की मदर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर हमारी बायोलॉजी, हमारा मैथ्स, हमारा केमिस्ट्री, हमारी ऑल जितनी भी साइंसेस है, मोस्टली हम चार ही समझें साइंस की फील्ड्स पढ़ते हैं। मीन्स आप लोग 9th में आ गए तो समझे साइंस की आप लोग चार जो हैं वो ब्रांचेस पढ़ेंगे। लेकिन उन सब ब्रांचेस के अंदर मीन्स साइंस कितनी बड़ी है, बहुत ज़्यादा वसी है, लेकिन उन सब की क्या है, इसको मदर ऑफ ऑल साइंसेस कहा जाता है। इसका काम है क्या, असल में करते क्या हैं हम इसके अंदर। इट इज़ द स्टडी ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दैट गवर्न्स द यूनिवर्स इंक्लूडिंग द बिहेवियर ऑफ मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। इसके अंदर हम स्टडी किसको करते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का मतलब ये होता है कि हम लॉज लगाते हैं, एक कानून के तहत चलते हैं, दैट गवर्न्स द यूनिवर्स। अल्लाह ताला का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, लाइक किस तरीके से कि हमारा ये सोलर सिस्टम है और इसके अराउंड जितने भी
हमारे प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ये होता है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल, मीन्स कुदरत के तौर पर जो अल्लाह ताला ने एक यूनिवर्स के अंदर हमारी प्लैनेट, एक छोटी सी मिसाल दी है मैंने, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है। अब इसको मुझे रीड आउट करना है, इसकी मोशन के बारे में पढ़ना है। ये लाइक सन है, ये किस तरीके से मूव कर रहा है। कोई प्लैनेट जो है वो तेज़ मूव कर रहा है, कोई कम है, कोई छोटा है, कोई गर्म है। ये सब कुदरती हैं, लेकिन इन सब को पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए, लॉस चाहिए, जिसकी मदद से हम इस यूनिवर्स के छोटे से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को पढ़ सकते हैं। क्योंकि यूनिवर्स बहुत बड़ा है, यूनिवर्स के अंदर हमें ये छोटा सा हमारा प्लानिटरी सिस्टम भी बहुत बड़ा लगता है। इसके अंदर यही काम करते हैं, इंक्लूडिंग द बिहेवियर ऑफ अ मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। हमने इसकी बात की तो ये मैटर है, क्योंकि ये डिफरेंट मैटर्स हैं हमारे पास। सन, अर्थ, मून, जुपिटर, जितने भी हैं हमारे ज़मीन पर पहाड़, जितनी भी चीज़ें हैं, डिफरेंट मैटर्स हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं अपनी इसकी एनर्जीज़ की बात करते हैं। हमारे अंदर भी एनर्जी, हमने हीट हमने एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं। स्पेस एंड टाइम। अब स्पेस क्या होता है, मीन्स खिला। यहाँ पर ये तो प्लानिटरी सिस्टम था, इसके बाहर भी तो बहुत बड़ी दुनिया है। ये तो एक प्लानिटरी सिस्टम है जो हम सोलर सिस्टम के नेम से पढ़ते हैं। इस तरीके से अल्लाह ताला ने मिलियन ट्रिलियंस के अंदर इस तरीके के सिस्टम्स बनाए हुए हैं। उनको पढ़ने के लिए हम यहाँ पर विद टाइम, वक्त के साथ, हम फिज़िक्स के अंदर पढ़ते हैं इन सब चीज़ों को। ऑरिजिन का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ आई कहाँ से, ये फिज़िक्स का वर्ड आया कहाँ से, बना कहाँ से। वैसे तो बहुत सारी इसके ऊपर थ्योरीज़ हैं, बट हम लोग शॉर्टली पढ़ते हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगा। ऑरिजिन है इसका है एंशियंट ग्रीक वर्ड से निकला, जिसका नाम था फिज़िक। इसका नाम था फिज़ीक। फिज़ीक का मतलब क्या है, नॉलेज ऑफ नेचर, कुदरत के बारे में क्या करना, पढ़ना, या नेचुरल साइंस, ये कुदरती साइंस कहते हैं इसको। जिसको पढ़ते तो हैं, कुदरती साइंस को पढ़ेंगे, लेकिन थ्रू लॉज। हम लोग इसके अंदर पूरा लॉ लगा के पढ़ते हैं। इट इज़ साइंटिफिक स्टडी। इसको क्या कहते हैं हम, साइंटिफिक स्टडी भी कहा जाता है। साइंटिफिक स्टडी का मतलब क्या होता है, अब कोई भी कहे कि ये साइंटिफिक स्टडी कर रहा है, तो इसका पहला कॉन्सेप्ट आप लोगों के माइंड में क्या आएगा। पहली चीज़ तो उसके अंदर सबसे पहला स्टेप जो होता है साइंटिफिक स्टडी का, वो क्या होता है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में महसूस करना कि वो है कैसी, वो दिख कैसे रही है। लाइक आप चल रहे हो, हम बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं ना। लाइक आप गाड़ी के अंदर ही बैठते हो, गाड़ी आपको फ़ौरन, आपकी ऑब्जर्वेशन किसी गाड़ी को देख के क्या होती है, वो तेज़ चल रही है, ये आपकी ऑब्जर्वेशन होती है। अगर किसी को कह लें कि कोई बीमारी हो जाती है, तो हम पहले उसकी ऑब्जर्वेशन ही करता है डॉक्टर के, लाइक इसको ये मसला है। कुछ डॉक्टर्स जो होते हैं वो टेस्ट नहीं करवाते। जिन लोगों को लाइक क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है, वो टेस्ट नहीं करवाते, वो डायरेक्टली क्या कहते हैं कि आप इनको इस तरीके से ये इस वाले हॉस्पिटल लेके चले जाएं। ये क्या होती है, ये ऑब्जर्वेशंस होती हैं। डेली लाइफ क्या होता है, ऑब्जर्वेशंस मीन्स होता है कि किसी भी चीज़ को देख के फील करना कि ये चीज़ है कैसी, दिख कैसी रही है, या वो काम किस तरीके से कर रही है। गैदर एम्पेरिकल एविडेंस। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमें सामने दिख रहा हो उसके बारे में सोच के और पहले चीज़ें इकट्ठी करना। एनालिसिस डेटा। अब क्या होता है, एनालिसिस डेटा का मतलब मीन्स, अगर फॉर सपोज़ अगर मुझे कोई काम करना है, मैंने ऑब्जर्वेशन कर ली, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। फॉर सपोज़ आप कह लो कि पेट्रोल, अगर मुझे किसी एक जगह से पेट्रोल निकालना है, तो पहले हम ऑब्ज़र्व करेंगे। अगर मुझे कहीं से थोड़ी सी भी ऑब्जर्वेशन फ़ील होती है कि यहाँ पे पेट्रोल या नेचुरल गैस जो है वो मिल सकती है, या कोल मुझे यहाँ से फाइंड आउट हो सकता है, तो मैं वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट करूँगी। कहीं पे मैं ड्रिलिंग करूँगी। अगर मैं कोल जो होता है, कोयला जो होता है, उसके लिए मैं खुदाई करना स्टार्ट करूँगी। तो ये होते हैं क्या, एक्सपेरिमेंट्स। पहले ऑब्जर्वेशन, देन उसके बाद क्या होता है, एक्सपेरिमेंट्स। नंबर थर्ड वन इज़ ड्रॉ कंक्लूजन। अब फॉर सपोज़ मैंने अब वो ड्रिल कर लिया, मैंने कोल बाहर निकाला। लाइक ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ कोयला जो होगा, कुछ वो मेरे काम का होगा, या कुछ जो होगा वो मेरे काम का नहीं होगा। ये क्या होते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं। अगर एक जगह पे मैंने 20 जगहों पर एक बहुत बड़ा सा मेरा
एरिया था जिसके अंदर मैंने 20 जगहों पर क्या किया, कोयला ढूंढने की कोशिश की या पेट्रोल ढूंढने की कोशिश की। तो मैं क्या करूँगी, ज़मीन में ड्रिल करूँगी या मेरे किसी केव के अंदर ड्रिलिंग करूँगी। होगा क्या, मैं उसकी कंक्लूजन्स लिखूँगी लाइक कि मैंने 20 स्पॉट्स या 20 जगहों पर खुदाई की थी। हुआ ये कि जिसमें से सिर्फ 5 जगहों से मुझे अच्छा कोयला या अच्छा मुझे क्या मिला, पेट्रोल मिला। बाकी सब 15 जगहें जो थी वो यूज़लेस थी, वो हमारी किसी काम की नहीं थी। ये होते हैं रिजल्ट्स बनाना, ये हम रिजल्ट्स बताते हैं। फिर होता ये है मैथमेटिकल लॉज और थ्योरी। अगर मैं कोई साइंटिफिक काम कर रही हूँ, लाइक मैं अगर प्लानिटरी सिस्टम के ऊपर बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर जब मुझे मेरा कंक्लूजन या मुझे रिज़ल्ट फाइंड आउट हो गया, मेरी बिल्कुल लास्ट स्टेज आ गई, देन उसके बाद मैं एक मैथमेटिकल लॉ बनाऊँगी दूसरे लोगों के लिए कि अगर उनको ये काम करना है तो फिर वो इस तरीके से या इन इन स्टेप्स के थ्रू वो क्या करें, काम करें। ये होता है हमारा मैथमेटिकल लॉज या थ्योरी क्या करना, पेश करना। अब ये तो था इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स, हम इसके अंदर ये चीज़ें करते हैं और किस तरीके से करते हैं। अब इसकी और भी डिफरेंट क्या है, ब्रांचेस है। क्या है वो ब्रांचेस, इट इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल ब्रांचेस। अब मज़ीद जो फ़िज़िक्स आप जब पढ़ोगे तो मज़ीद आप इसकी भी छोटी छोटी क्या रीड आउट करेंगे, ब्रांचेस पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को पता चले कि फ़िज़िक्स खुद कितना बड़ा एक सब्जेक्ट है। ओके, लेट्स रीड आउट द बुक। अब हम बुक को रीड आउट करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड एंशियंट साइंस इज़ द फिज़िक्स। ये बहुत पुरानी और सबसे क्या है, सबसे बेसिक हमारी क्या है, साइंस है, फिज़िक्स। द वर्ड साइंस रेफर्स, अब साइंस का मतलब क्या है, टू द स्टडी ऑफ अ फैक्ट बाय कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन थ्रू ऑब्जर्वेशन। साइंस कुछ नहीं है, साइंस का मतलब सिंपल क्या होता है कि हमें ऑब्जर्वेशन करना, प्रेजेंटिंग या कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन थ्रू ऑब्जर्वेशन, प्रेजेंटिंग इट इन ऑल मैथमेटिकल वे, उसको प्रेजेंट करना और फिर किसके थ्रू, मैथमेटिकल वे के थ्रू। जस्टिफाइंग द आइडिया मीन्स आप जिसके ऊपर काम कर रहे हो उस आइडिया को बताना विद एक्सपेरिमेंट करके। ऐसे नहीं कि हवाओं में बातें करना, हमने एक्सपेरिमेंट किया है, देन उसके बाद हम कह रहे हैं कि ये चीज़ इस तरीके से काम कर रही है। एंड फाइनली मेकिंग अ कंक्लूजन अबाउट द फैक्ट, दस फिज़िक्स कैन बी डिफाइंड एज, और फिर आखिर में हम क्या निकालते हैं, उसका रिज़ल्ट या कंक्लूजन भी कह सकते हैं उस फैक्ट के लिए। द फिज़िक्स कैन बी डिफाइंड एज मीन्स कोई चीज़ अगर अचानक से कोई ऐसी एक अजीब सी चीज़ हो जाए तो लोग उसके बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं ना, ऐसा था वैसे था। कोरोना वायरस आया, हम लोगों ने फेस किया उसको, पहले नहीं पता चला था उस फैक्ट के बारे में, देन उसके बाद हमने ऑब्जर्वेशंस, पहले लोगों ने ऑब्जर्वेशंस की, फिर मैथमेटिकल वेज निकाले, फिर उस आइडिया को जस्टिफाई किया कि उससे बचा कैसे जाता है, एक्सपेरिमेंट्स लोगों ने करके देखे कि क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर, देन उसका कंक्लूजन क्या निकाला कि उससे बचना कैसे है। फिर उसके लिए हमने उस फैक्ट के लिए हमने क्या किया कि बहुत सारे डोजेज़ निकाले। तो साइंस ये होती है। फिजिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ अ साइंस, ये साइंस की ही एक ब्रांच है, विच ऑब्जर्व्स द नेचर, represents इट मैथमेटिकली। इसके अंदर हम क्या करते हैं, मुहैया करते हैं। ऑब्जर्व की मीनिंग क्या है, मुहैया करना। द नेचर represents इट मैथमेटिकली एंड कंक्लूड विद द एक्सपेरिमेंट। किसको, जो नेचर है मतलब कुदरत जो है उसको बताते हैं हम किसकी मदद से, मैथ्स की मदद से, मैथमेटिकली बताते हैं, एंड कंक्लूड विद दी एक्सपेरिमेंट। और उसका जो रिज़ल्ट हम निकालते हैं वो किसकी मदद से निकालते हैं, एक्सपेरिमेंट्स की मदद से निकालते हैं। ये था हमारा पार्ट 1। सो हम जो हमारा दूसरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम अपने पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए आप लोग इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू।